Hello students, hope all of you are well. So today I am going to discuss about two most important theorems of the series of function. The first one is the continuity of some function of a series of function, and the second theorem is the term by term integration of a series of function. Before I go to this lecture, you must follow my previous video lecture on the sequence of functions, where I have done so many theorems, and strictly two theorems are very necessary for this one, and the theorems are the continuity boundedness of a sequence of function, and thereafter the interchangeability of limit and integration of a sequence of function. The link in the suggestion box for your better understanding. So let us start with our topic. So the theorem says that the continuity of some function. So let D be a subset of set of all real number R, and for each n belongs to natural number, we have construct a function fn d2R, which is a continuous function on D. If the series summation fn be uniformly convergent on D, then the sum function f is continuous on D. That is the statement of the theorem. So first of all, we have to understand the theorem, then we will proceed to the proof. थ्योरम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं. सो ये थ्योरम क्या कह रहा है, यहां पे देखो. फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है fn d2r, जहां पे d एक रियल नंबर का सबसेट है, एंड फॉर ईच n ईच फंक्शन f1 f2 f3 ईच एवरी फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन द सेट d. नाउ if the series summation fn be uniformly convergent on d, then the sum function f is also continuous on d. अभी पिछले वीडियो लेक्चर में जब सीरीज ऑफ फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली फर्स्ट वीडियो लेक्चर, तो वहां पे मैंने तुम लोग को कहा था कि अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन कोई फंक्शन पे कन्वर्ज होता है तो वो फंक्शन को हम लोग सम फंक्शन कहते हैं, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए वही फंक्शन को हम लोग लिमिट फंक्शन कहते हैं. तो सम फंक्शन को ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सीरीज ऑफ फंक्शन को अगर कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस चेक करना है तो हम लोग को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. द नेचर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एंड द नेचर ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन आर इक्विवेलेंट. तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा यूनिफॉर्मली, तो समेशन fn भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, एंड दिस रिलेशन इज वाइस वर्सा रिलेशन. तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो थ्योरम हम लोग प्रूफ किए हैं वही थ्योरम्स को हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, और ये सभी थ्योरम बहुत ही आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग यहां पे एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. Snx इक्वल्स टू f1x प्लस f2x प्लस डॉट डॉट fnx फॉर ईच x बिलोंग्स टू d. तो अभी ये थ्योरम पे कहा गया है कि फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर fn इज कंटिन्यूअस ऑन d. तो अगर सभी fn कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका भी ईच टर्म क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा. सो फॉर ईच sn इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन d. दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो सीरीज है समेशन fn सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है d सेट के ऊपर. तो अगर ये सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है d सेट के ऊपर, तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा d सेट के ऊपर. तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस sn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन d. तो सीक्वेंस sn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो कोई ना कोई लिमिट फंक्शन पे वो कन्वर्जेंट होता है, और वही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का लिमिट फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन का सम फंक्शन बन जाता है. हम लोग ये जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन. तो हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं कि सीक्वेंस sn एक लिमिट फंक्शन f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है. तो ऑब्वियसली समेशन fn का जो सम फंक्शन होगा वो क्या होगा, f होगा. तो अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो सम फंक्शन f है, तो ये सम फंक्शन f क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए d सेट के ऊपर. तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो. तो हम लोग अभी जानते हैं कि सीक्वेंस sn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज हो रहा है लिमिट फंक्शन f के ऊपर. नाउ वी आर अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. So for p assign epsilon greater than 0, we must have a natural number k which is depending on epsilon,
such that Snx minus fx will be less than epsilon by 3 for each and every n greater equal to k for all x belongs to D। मैंने यहाँ पे epsilon by 3 लिया है, लास्ट में इसको एडजस्ट कर दूंगा इसके लिए। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए सेटिस्फाई करता है। तो ये एक्चुअली k से कन्वर्जेंस होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू अगर k होगा उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एस के एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी इज गेटिंग कन्वर्जेंट फ्रॉम n इक्वल टू k एंड ऑनवर्ड्स। तो सिंपली n के जगह पे हम लोग k पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अगर फंक्शन रहेगा तो फंक्शन किसके ऊपर वेरिएबल होगा, x के ऊपर वेरिएबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये इनइक्वालिटी में k पुट करके n के जगह पे एस के एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो तुम लोग को अभी ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि जो सम फंक्शन है f वो कंटिन्यूअस होगा। तो अगर सम फंक्शन f को हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना है तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी सेट में कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट को पिकअप करेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि सम फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर उस पॉइंट पे सम फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा इंटरवल के ऊपर क्या हो रहा है, वो सम फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो फॉर दैट केस वी आर कंसिडरिंग ए पॉइंट c बिलोंग्स टू D। Now by 2 we can simply put c instead of x and the inequality is also satisfied and it will become skc minus fc less than epsilon by 3। तो इसको 3 नंबर दे देते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि each Sn क्या है, each Sn कंटिन्यूअस है D सेट के ऊपर। तो अगर each Sn कंटिन्यूअस है D सेट के ऊपर तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली sk को मैंने लिया था, skx जो मेरा था फंक्शन, तो वो sk भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू c पॉइंट के ऊपर, ठीक है। sk तो फंक्शन है, तो sk क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर वी मस्ट हैव ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ skx माइनस skc मॉड ऑफ skx माइनस skc लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन d, डेल्टा नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन d। तो अभी हम लोग को प्रूफ करना था f कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू c पॉइंट पे। तो सिंपली वी विल टेक दिस इनइक्वालिटी fx माइनस fc। तो fx माइनस fc को कैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तुम लोग देखो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं fx माइनस skx प्लस skx माइनस skc प्लस skc माइनस fc, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे और ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं, तीनों पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। नाउ बाय 2, 3 and 4 each and every value is less than epsilon by 3, so combining all these three it will become less than epsilon and this inequality is satisfied for each and every x belongs to this neighborhood, that is c delta neighborhood intersection D। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे दिख सकते हैं कि x इक्वल टू c पॉइंट पे fx क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c। तो अगर x इक्वल टू c पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और c एक आर्बिट्ररी पॉइंट है D सेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, D सेट के ऊपर पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो हेंस द थ्योरम। ओके, नाउ वी गो टू एन इंपॉर्टेंट नोट consequence of this theorem. What is the note says that? The note says that if each fn is continuous on D subset of R and summation fn be pointwise convergent to the sum function f, but f is not continuous on D, then summation fn is not uniformly convergent on D. तो ये तो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, और उसी के साथ हम लोग प्रूफ भी करते थे कैसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता था, कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो लिमिट फंक्शन निकलता है तो वो लिमिट फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सीक्वेंस क्या हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो ये सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो मेरा सीरीज ऑफ फंक्शन है वो सीरीज ऑफ फंक्शन समझ लो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है सम फंक्शन एफ के ऊपर, लेकिन ये जो एफ है ये एफ कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो अगर जो सम फंक्शन एफ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि समेशन एफ एन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहीं भी नहीं होगा। दैट इज द थ्योरम गिव्स अस द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द सम फंक्शन बट नॉट इट इज द नेसेसरी कंडीशन। तो इसका मतलब यह है कि ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं ये थ्योरम हम लोग को बता रहा है कि अ सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है
तो इसका मतलब वो सम फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर सम फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां से हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि सीरीज ऑफ फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। लेकिन एक बात हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके, दैट इज द नोट सेज इफ द लिमिट फंक्शन और द सम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन द सीरीज ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम से अच्छे से समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से समझ लो। Examine the uniform convergence of series summation n equals to 1 to infinity 1 minus x to the power n minus 1 over closed interval 0 1. So let us consider fn x equal to this function 1 minus x to the power n minus 1. तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn, सीक्वेंस Sn, जहाँ पे सीक्वेंस Snx का हर एक टर्म क्या होता है, Snx equals to f1x plus f2x plus fnx। तो हम लोग यहाँ पे f1x f2x fnx बिठाएंगे, n इक्वल्स टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू n के लिए। 1 माइनस x को कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये बच जाता है 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1। ये तो जीपी सीरीज हो गया जहाँ पे फाइनाइट टर्म्स का सम हो रहा है और x का वैल्यू 0 टू x के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका सम का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस x टू दी पावर n बाई 1 माइनस x। तो 1 माइनस x ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस x टू दी पावर n। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Snx क्या हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Snx हो जाता है 1 माइनस x टू दी पावर n, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो हियर Sn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द लिमिट फंक्शन f। हम लोग देख सकते हैं x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, 1 पे कन्वर्ज होगा, 0 टू 1 के लिए भी 1 पे कन्वर्ज होगा, लेकिन 1 के लिए ये 0 पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है लिमिट फंक्शन f के ऊपर। तो लिमिट फंक्शन f को हम लोग देख सकते हैं 1 और 0 हो रहा है जो डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। तो यही से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही यूनिफॉर्मली नहीं कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज ऑफ फंक्शन तो ऑब्वियसली नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का लिमिट फंक्शन है, तो यही क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ फंक्शन का सम फंक्शन हो जाएगा। तो द सम फंक्शन बिकम्स दिस एंड ऑब्वियसली इट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पे चले आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शन। तो पहले अच्छे से थ्योरम को समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a b and for each n belongs to natural number we have defined fn I to r and each fn is integrable on the closed interval ab, that is on I. Now if the summation fn be uniformly convergent on I to the sum function f, then f is also integrable on I and summation integration a to b fx dx that is equals to integration a to b fx dx. तो यहां पे जो थ्योरम तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को फॉलो कर चुके हो तो तुम लोग जानते हो कि ये थ्योरम एक्चुअली हम लोग प्रूफ कर चुके हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, जहां पे हम लोग ये करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रेशन। तो वही थ्योरम हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रेशन का जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि उसी थ्योरम को हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये थ्योरम 2-3 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। तो अच्छे से हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ का दोनों पार्ट है। पहला पार्ट ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक सीरीज ऑफ फंक्शन है, जो सीरीज ऑफ फंक्शन में ईच टर्म इंटीग्रेबल है, ईच fn इज इंटीग्रेबल, और ये सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो रहा है इंटरवल I के ऊपर, देन द सम फंक्शन f इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, दैट इज सीरीज ऑफ फंक्शन f पे जो कन्वर्ज होगा, जो सम फंक्शन होगा, वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा I सेट के ऊपर। और क्या होगा, summation integration a to b fnx dx that will be equals to integration a to b fx dx, that is the series of integration a to b fnx dx, it will converge to the sum function integration a to b fx dx, that is term by term integration of the series of function can be done here. So let us try to prove two parts. So first of all we considered a sequence of partial sum Sn, जहां पे Snx equals to f1x plus f2x plus fnx है, x belongs to I, that is the closed interval a to b. तो अभी हम लोग जानते हैं कि each fn इंटीग्रेबल है, तो हर एक fn अगर इंटीग्रेबल होगा तो हर एक Sn भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा।
सो ईच Sn इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन I। अभी देखो ये इंफॉर्मेशन है कि समेशन Fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है I सेट के ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि समेशन Fn का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और उसका सम फंक्शन है f, तो सीक्वेंस Sn भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा और उसका लिमिट फंक्शन हो जाएगा f I सेट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है और उसका लिमिट फंक्शन है f, तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं जो थ्योरम स्टेट का है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो हम लोग वो थ्योरम को यहां पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ही हम लोग को पहला आंसर मिल जाएगा, दैट इज द लिमिट फंक्शन f इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन I। So by the applying the theorem of interchangeability of limit and integration of the sequence of function, the limit function f is also integrable on I। तो जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं लिमिट फंक्शन f is integrable on I, तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि सम फंक्शन f is integrable on I। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अभी ये थ्योरम का जो सेकंड पार्ट था सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, वो कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a to b Sn x dx that will be equals to integration a to b fx dx, that is limit and integrations are interchangeable। तो इंटीग्रेशन a to b fx dx इसको राइट हैंड साइड पे फिक्स करके रख दो और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सिंपली कैलकुलेशन कर दो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a to b Sn x का मतलब क्या होता है, f1x प्लस 2x प्लस fn x। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे f1x प्लस f2x प्लस fn x। ये इंटीग्रेशन को हम लोग टर्म बाय टर्म कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन सेटिस्फाइज द लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f1x dx इंटीग्रेशन a to b f2x dx प्लस डॉट डॉट इंटीग्रेशन a to b fn x dx। अभी ये सीरीज जो मैंने लिखा है बाहर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, ये जो सम है ये n टाइम्स चला जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा ये सीरीज इंटीग्रेशन a to b f1x dx plus integration a to b f2x dx plus dot dot, and that is equals to right hand side is fixed, that is integration a to b fx dx। So from the left hand side we can see this becomes a series of summation integration a to b fn x, and on the right hand side it will converge to the sum function, that is integration a to b fx dx। So hence the theorem, that is the term by term integration is allowed here। Now we have come to another conclusion part of this theorem, that is the note, if each fn be integrable on closed interval ab and summation fn converges to f which is also integrable on closed interval ab, then the uniform convergence of the series is only a sufficient condition but not a necessary condition for the term by term integration on closed interval ab। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर समेशन fn सम फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है, इफ द समेशन fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द सम फंक्शन f, then obviously f is integrable and we can apply the term by term integration, but this condition is only the sufficient condition but not the necessary condition for the term by term integration। that means एक सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि वहां पे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो रहा है और वो सीरीज ये जो इक्वालिटी हम लोग लास्ट में लिखे हैं ये इक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, समेशन fn इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी nx by 1 plus n square x square minus n minus 1x plus by 1 plus n minus 1 whole square x square for all x belongs to closed interval 0 1। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं फॉर ईच n fn इज इंटीग्रेबल है। सो लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस Sn where Snx equals to f1x plus f2x plus fnx, जहां पे मैंने टर्म्स को ऐसे लिखा है सम करके। तो तुम लोग देख सकते हो ये टर्म्स क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म पे कैंसिल आउट हो, तो ऐसे करके कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड एक्सप्रेशन का वो रह जाएगा। तो इसको अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है nx by 1 plus n square x square ये रह जाएगा, ये सम लेने के बाद। तो ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग दिस सम वी हैव कम टू द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Snx इक्वल्स टू nx by 1 plus n square x square फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। और सभी लोग तुम लोग जानते हो कि ये सीक्वेंस कभी भी क्या नहीं होता है,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। इसका सेवरल प्रूफ्स है, हम लोग कर चुके हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में। तो अगर सीक्वेंस पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये समेशन एफएन भी क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक बात है जो हम लोग को दिखने को मिलेगा, और वो क्या है, वो है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन सीरीज क्या नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो अभी समेशन एफएन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा सम फंक्शन एफ पे ऊपर, जहां पे एफएक्स होगा 0। तुम लोग जानते हो कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जिसका लिमिट फंक्शन होता है 0 फंक्शन होता है, वही हो जाएगा ये सीरीज का सम फंक्शन। ठीक है, तो ये सम फंक्शन हो जाएगा एफएक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो इंटीग्रेशन ले लो 0 to 1 fx dx, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अभी अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एक स्पेसिफिक टर्म मिलता है, और वो होता है 1 by 1 plus x by 1 plus x स्क्वायर। तो x by 1 plus x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो इसका वैल्यू आ जाता है 0 to 1 के ऊपर 1 by 2 log of 2। तुम लोग आसानी से इस इंटरन को कर सकते हो। और अगर n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो इंटीग्रेशन 0 to 1 के ऊपर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कुछ इस तरह हो जाता है 1 by 2n log of 1 plus n square minus 1 by 2 into n minus 1 log of 1 plus n minus 1 whole square। आसान सा इंटीग्रेशन है, एक लाइन का इंटीग्रेशन है, तुम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, tn लेंगे। tn क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 f1x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 f2x dx 0 to 1 इंटीग्रेशन fnx dx। तो इस सीरीज का जो वैल्यू होता है वो होता है log ऑफ 1 plus n square by 2n। ये कैसे मैंने निकाला है, n इक्वल टू 1 के लिए इसका वैल्यू है हाफ ऑफ log 2, इसको मैंने हाफ ऑफ log 2 बिठाया है। दूसरा n इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये सभी वैल्यू का सम लेने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाता है log ऑफ 1 plus n square by 2n। तो अगर हम लोग यहाँ पे n टेंस टू इंफिनिटी ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिल जाता है कि 0 to 1 इंटीग्रेशन fx dx जिसका वैल्यू था 0 और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tn उसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx का मतलब है सम फंक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ fnx dx, और दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tn का मतलब क्या है, tn हो रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 fnx dx, और उसका जो सीरीज है वो n टाइम्स इंफिनिटी तक जा रहा है, तो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 fnx dx। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इंटरचेंज हो रहा है ना, समेशन और इंटीग्रेशन इंटरचेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल हियर, बट द सीरीज ऑफ फंक्शन इज नॉट गेटिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तभी जाके हम लोग ये इनइक्वालिटी को डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है तो वहां से हम लोग ये कंक्लूजन कभी भी नहीं कर सकते कि सीरीज ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ले सकते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या हो रहा है देखो। नोट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हेल्प लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। और नोट 2 कह रहा है देखो, इफ समेशन इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी a b fnx dx नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b समेशन fnx dx, देन इट कैन बी डिक्लेयर दैट सम इन fn इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यही तो मेरा कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला मैंने अभी निकाला है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई भी सीरीज ऑफ फंक्शन, तो वो सीरीज ऑफ फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो वहां से हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि समेशन fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, जो प्रीवियस एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। सो विद दिस थ्योरम एंड दिस नोट, this topic ends. Next I will upload some other theorems for the series of function. Now if you like this video, then subscribe this channel, give some like and share with all of your friends, and keep learning.